नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात कर लेते हैं हमारी जो शिक्षण में जो नवाचार चल रहे थे। नवाचारों में भी जो हमने कंटिन्यू किया था नवाचारों के, तो आज हम बात कर लेते हैं निष्ठा के बारे में। निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्कूल प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। अर्थ क्या होता है इसको? स्कूल प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, स्कूल SH यानी कि स्कूल हेड्स, एंड T फॉर टीचर्स, H फॉर होलिस्टिक और A फॉर एडवांसमेंट। यानी कि निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, देखो ये क्या है? ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण। ये 16 अक्टूबर 2020 से स्टार्टिंग हुई है इसकी। कब से हुई है? अक्टूबर 2020 से शुरुआत हुई है। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है निष्ठा के अंतर्गत। यह केंद्र सरकार का निःशुल्क शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन प्रोग्राम है। केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है, केंद्र सरकार का निःशुल्क शिक्षक प्रशिक्षण है। क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन प्रोग्राम है। ठीक है, ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में बात करते हैं। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल जो हुई है उसकी अगस्त 2017 में स्टार्टिंग हुई थी। देखो ये तो 2020 में आया था निष्ठा, और 2017 से उससे भी पहले चल रहा है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल देखो, यह प्रदेश का वेब पोर्टल है। एक ऐसा वेब पोर्टल है जहां सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दानदाता जो होते हैं वो विद्यालयों को गोद ले सकते हैं और या फिर उनकी सहायता कर सकते हैं। यानी कि जो विद्यालय होते हैं, दानदाता जो होते हैं, ये ऐसा वेब पोर्टल है जहाँ पे सरकारी स्कूलों को, किनको? सरकारी स्कूल जो होते हैं, सरकारी स्कूलों को बुनियादी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, सरकारी स्कूलों के विकास के लिए दानदाता जो होते हैं वो विद्यालयों को गोद भी ले सकते हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये है ज्ञान संकल्प पोर्टल। शाला दर्पण 2000 फरवरी 2016 से ही चालू है। यह पोर्टल लॉन्च हुआ था फरवरी 2016 में। देखो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल से भी पहले आया था शाला दर्पण फरवरी 2016 में आया था। और इसके उद्देश्य क्या है? राज्य विद्यालयों को विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालयों की संपूर्ण सूचना को कंप्यूटरीकृत करना। यानी कि राजस्थान में जो विद्यालयों को राजस्थान विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालयों की संपूर्ण जो सूचना है, विद्यालयों की जितनी भी संपूर्ण सूचना है उसको क्या करना? कंप्यूटरीकृत करना। शिक्षा में गवर्नेंस को बढ़ावा देना। विद्यालय की शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक सुविधाओं की सूचना देना। यानी कि विद्यालयों के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं विद्यार्थियों, शिक्षकों संबंधित, वो सारे कंप्यूटरीकृत होते हैं। इसमें शाला दर्पण पे पाए जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स। इसके अलावा विद्यालय के शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक सुविधाओं की जो सूचना होती है वो भी शाला दर्पण पे हम प्राप्त कर सकते हैं। नो बैग डे। देखो अब बात कर लेते हैं नो बैग डे। ये शनिवार को मनाया जाता है। देखो फरवरी 2020 में इसकी स्टार्टिंग हुई है। निष्ठा की भी 2020 में, लेकिन निष्ठा आया अक्टूबर में और नो बैग डे आया फरवरी 2020 से स्टार्टिंग है नो बैग डे की। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो 2020 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे होगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। सैटरडे नो बैग, शनिवार, सैटरडे ठीक है, सैटरडे नहीं, सैटरडे नो बैग डे को विद्यालय समय का विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसमें क्या है? विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियाँ जो होती है उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है उस दिन। उसमें क्या किया जाता है? शनिवार को बैग तो ले जाना नहीं होता, तो उसमें क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, योग अभ्यास, श्रमदान वगैरह, ये सारी चीज़ें सह शैक्षिक जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब करवाई जाती हैं। देखो वहाँ के शनिवार के जो कार्यक्रम हैं वो क्या क्या होते हैं? देखो पहला होता है प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो। इसके जो थीम होते हैं वो प्रथम शनिवार को होता है राजस्थान को पहचानो। द्वितीय शनिवार को होता है भाषा कौशल विकास। तृतीय शनिवार को खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ जो शनिवार होता है उसमें मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पंचम शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ।
देखो फर्स्ट राजस्थान को पहचानो, फिर दूसरा होता है क्या, भाषा कौशल विकास, फिर खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये क्या होते हैं, थीम होते हैं शनिवार के। सत्र 2024-25 से, कब से, 2024-25 से प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार को, प्रत्येक माह के दूसरे व कौन से माह के दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे मनाया जा रहा है 2024-25 से। 2024-25 से, वो तो प्रत्येक शनिवार को मनाया जाता था, लेकिन 24-25 से क्या है, प्रत्येक महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को नो बैग डे मनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा क्या है, डिजिटल दीक्षा। दीक्षा 2017 में आया था पहली बात तो, सितंबर 5 सितंबर टीचर्स डे 2017 वाले दिन आया था दीक्षा पोर्टल। शुरुआत इसकी 2017 से हुई है दीक्षा की। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा, डी डिजिटल, आई इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर के नॉलेज, SHA यानी कि शेयरिंग। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, और SHA का मतलब शेयरिंग, ठीक है। विकास, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर NCERT के द्वारा इसका विकास किया गया है। विकास कब, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर NCERT के द्वारा इसका विकास किया गया है। और ये पोर्टल जो होता है ये ओपन सोर्स टेक्निक पर आधारित है, और जो कि मेक इन इंडिया मेड फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया मेड फॉर इंडिया की अवधारणा पर विकसित किया गया है। और इसका आदर्श वाक्य होता है हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसका आदर्श वाक्य। दीक्षा का आदर्श वाक्य जो है वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। आदर्श वाक्य पूछ लिए जाते हैं। नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म है ये। स्कूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये दीक्षा पोर्टल जो है निम्न संस्थाओं की शिक्षण सामग्री, इस पे क्या है, निम्न संस्थाओं की शिक्षण सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे कि NCERT की है, NCERT, CBSE, NIOS, SCERT, राज्य बोर्ड की सामग्रियाँ हैं। देखो NCERT, CBSE, NIOS, SCERT या फिर राज्य बोर्ड की सामग्री। SCERT प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है, प्रत्येक राज्य वाइज, तो जैसे हमारा है, ठीक है, तो वो राज्य बोर्ड की सामग्री है। इसमें संस्था प्रधानों शिक्षकों के लिए कठिन टॉपिक्स हेतु ऑनलाइन टीचिंग विद लर्निंग कंटेंट यानी कि TLC, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो कंटेंट है, TLC टीचिंग लर्निंग कंटेंट है, वो उसका निर्माण सुविधा और विभिन्न प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज भी उपलब्ध हैं इस पोर्टल पे। किस पे, दीक्षा पोर्टल पे, कठिन टॉपिक्स हेतु, ठीक है। TLC निर्माण सुविधा है, और उसके अलावा विभिन्न जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स हैं वो भी इस पे उपलब्ध हैं। अब बात कर लेते हैं बट ये किसके लिए है, ये 1 से 12th क्लास के सभी विषयों के लिए कंटेंट निर्माण का कार्य शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। इस पे क्या किया जाता है, 1 से 12th तक के सभी विषयों के लिए कंटेंट निर्माण का कार्य शिक्षकों के लिए किया गया है, शिक्षकों के लिए किया गया है, ठीक है। 1 to 12th के सभी विषयों के कंटेंट निर्माण के लिए। कक्षा 1 से 12वीं के सभी विषयों हेतु हार्ड टॉपिक का चयन करके, जो हार्ड टॉपिक्स होते हैं उनका चयन करके जो कंटेंट निर्माण कार्य है, जो कंटेंट निर्माण कार्य है राज्य की डाइट्स और CTE, कौन, राज्य की जो डाइट है और CTE के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि कौन करता है इसको, डाइट और CTE के माध्यम से यहाँ पे जो हार्ड टॉपिक्स का चयन करके उसकी कंटेंट निर्माण का कार्य किया जाता है डाइट और CTE के माध्यम से, जो कि QR कोड के माध्यम से, जो कि QR कोड दिए जाते हैं आजकल, QR कोड के माध्यम से पुस्तकों में उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। कौन करवा रहा है, डाइट और CTE। अब बात कर लेते हैं दीक्षा राइज। दीक्षा राइज आया उसके बाद में 2018-19 पे, 2016 में तो दीक्षा आया, और 2018-19 में क्या आया, दीक्षा राइज आया। दीक्षा राइज, राइज का फुल फॉर्म, दीक्षा का तो फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसके अलावा राइज का जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, ठीक है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। शुरुआत इसकी 2018-19 में हुई है। शिक्षा विभाग व NCTE, शिक्षा विभाग व NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग और NCTE के द्वारा इसको तैयार किया गया है, और इसका विकास किया जाता है RSCIT उदयपुर,
RSCRT उदयपुर के प्रभाग 4, कौन सा सूक्ष्म प्रभाग जो 4 होता है, वैसे तो 7 प्रभाग हैं लेकिन उसमें 4 नंबर का प्रभाग है, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर। ठीक है, इसके द्वारा इसका विकास किया जाता है। उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना। जो समावेशी शिक्षा की जो पुस्तकें हैं उसको ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना इसके कार्य हैं। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य ही बात कर रहे हैं। पूर्व प्राथमिक से, कहाँ से? पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध कराना व कठिन बिंदुओं का चयन करना इसका उद्देश्य है। दीक्षा राइज का, दीक्षा राइज के उद्देश्यों के बारे में हम बात करें तो पूर्व प्राथमिक से लेकर 12th क्लास की जितने भी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो कठिन टॉपिक्स हैं उनका चयन करके उसको क्या QR कोड उपलब्ध करवाना। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक जो होती है वो उपलब्ध करवाना, और शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है इसके माध्यम से, दीक्षा राइज के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं हम स्माइल कार्यक्रम आया। स्माइल कार्यक्रम आया 2020 में आया, क्योंकि 2020 में कोरोना आया तो हमने कहा कि स्माइल करो। ठीक है, स्माइल यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है स्माइल का। कोरोना काल का पहला ई कंटेंट आधारित जो कार्यक्रम था, कैसा था? ई कंटेंट आधारित था स्माइल। मोबाइल पर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया गया था। ये कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, ये स्माइल जो थी वो कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए था ये कार्यक्रम। और इसका संदेश था रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे, रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। क्या होता था इसमें? हर सुबह 9 बजे ही क्या कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता था। ठीक है, मोबाइल का स्माइल का जो संचालन है, स्माइल का संचालन 3 चरणों में हुआ। स्माइल सबसे पहले स्माइल 2020 में आया, अप्रैल 2020 में, फिर स्माइल 2.0 आया, फिर स्माइल 3.0 आया। ये आया अप्रैल 2020 में, ये आया नवंबर 2020 में, और उसके बाद 2021 में आया ये। ठीक है, और स्माइल ये क्या है? राज्य स्तर पर RSCIT उदयपुर द्वारा ई कंटेंट तैयार कर उसे प्रेषित करना। राज्य स्तर पर RSCIT उदयपुर जो है वो ई कंटेंट इसमें तैयार करता है, और ई कंटेंट तैयार करके उसको आगे नेक्स्ट स्टेप प्रेषित किया जाता है। उसके बाद वो स्कूल तक पहुंचता है, उसके बाद विद्यार्थियों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, स्माइल 2.0 आया, वो उसका जो थीम था वो था आओ घर में सीखें। और स्माइल 3.0 था, इसमें मिशन समर्थ का एक प्रोग्राम था, वो भी इसमें आयोजन होता था। जो स्पेशल नीड, जो विशेष सहायता वाले जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, विशेष सहायता जिनको ज़रूरत थी, स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन थे, उनके लिए मिशन समर्थ का आयोजन भी स्माइल 3.0 के भीतर किया गया था। अब बात कर लेते हैं हवा महल कार्यक्रम। कोरोना काल में बच्चों का झरोका जिसको कहा जाता है, कोरोना काल में बच्चों का झरोका के नाम से हवा महल कार्यक्रम को जाया जाता है। ये भी 2020 में ही आया कोरोना काल के टाइम पे। प्रत्येक शनिवार को रोचक एवं मनोरंजन आधारित सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रेषित करना। प्रत्येक शनिवार को रोचक एवं, प्रत्येक शनिवार को कब? शनिवार को रोचक एवं मनोरंजन आधारित सामग्री विद्यार्थियों के लिए क्या करना? प्रेषित करना। मनोरंजन आधारित। पूर्व प्राथमिक से 8वीं तक के स्तर के बच्चों के लिए, पूर्व देखो हवा महल कार्यक्रम पूर्व प्राथमिक से 8वीं स्तर के बच्चों के लिए अभिभावक और एवं समस्त शिक्षक गण के लिए पठन सामग्री जैसे ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन बुक्स, ई बुक्स उसके साथ साझा करना इसमें किया जाता था। ठीक है, पूर्व प्राथमिक से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए क्रियाकलाप होते थे। 5 क्रियाकलाप इसमें प्रसारित होते थे, जैसे कि आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। 5 क्रियाकलाप होते थे हवा महल में, आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षा दर्शन 2020 में ही आया। शिक्षा दर्शन भी टीवी आधारित शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूरदर्शन जो DD चैनल है, दूरदर्शन राजस्थान जो चैनल है उस पर 195 मिनट प्रतिदिन वो टीवी आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम होते थे। 3.3 घंटे 195 मिनट। ठीक है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका थीम था फॉर क्लास 1 to 12 के लिए। ये जो था हवा महल कार्यक्रम पूर्व प्राथमिक से 8वीं तक था, लेकिन शिक्षा दर्शन क्या है 1 to 12 क्लास के लिए। प्रत्येक शनिवार को जीवन कौशल, आर्ट और क्राफ्ट,
करियर गाइडेंस, मनोरंजन संबंधी जो कार्यक्रम है वो प्रसारित किए जाते थे शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। कक्षा 5 तक कार्टून के माध्यम से ई सामग्री प्रसारित कक्षा 5 तक जो कार्टून के माध्यम से भी ई सामग्री प्रसारित होती थी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम हेतु सामग्री निर्माण में RSCIT का जो सहयोग किया वो कौन सी संस्था थी? तो यूनिसेफ संस्था थी। यूनिसेफ ने RSCRT का सहयोग किया था, क्योंकि ये जितने भी कंटेंट थे वो RSCIT राज्य स्तर पर और RSCRT उदयपुर ने ही तैयार किए गए थे। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस वजह से हम आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके।